हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये जेमिनी सन, मून और राइजिंग के लिए है। अगर आपको अपना मून साइन और राइजिंग साइन मालूम नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जाके आप अपना मून साइन और राइजिंग साइन मालूम कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ऐड करना होगा। मून साइन जो है वो आपको बताएगा कि आप इमोशनली किस तरह के हैं। जो रोमांटिक रीडिंग्स होती हैं उसमें मून साइन जो है उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह राइजिंग साइन जो है वो आपकी पर्सनालिटी टाइप को बयान करता है। लेकिन अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप सिर्फ अपना सन साइन जो है उससे ही फ़ायदा उठा सकते हैं। चूँकि ये एक फ्री कंटेंट है तो आप इसको लाइक करें सो दैट मुझे पता चले कि इससे किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है और एक इनकरेजमेंट हो जाती है रीडर के लिए। सिमिलरली मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सो दैट मुझे पता चले कि आपकी ज़िंदगी में ये रीडिंग्स जो हैं ये किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही हैं। इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें सो दैट सैटरडे को जो मैं लाइव रीडिंग करती हूँ यूट्यूब चैनल अपने इसी चैनल के ऊपर करती हूँ मैं रात 9 बजे के करीब, तो आप उसमें शामिल होकर अपने पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछ सकते हैं फिर। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट फॉर जेमिनी सन, मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। ओके जी, जेमिनी जो सिचुएशन है वो रेजिस्टेंस की सिचुएशन है और कोई है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको रोक रहा है, पास आने से रोक रहा है या कम्युनिकेशन से रोक रहा है या कोई रोक है जो कि आपकी ज़िंदगी में लगी हुई है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ मैं जब मैं ये बाकी लेआउट बना लेती हूँ। अच्छा जी, चैलेंजिंग पोजीशन में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये रिस्ट्रिक्शन जो है मोस्ट प्रोबेबली ये लेकर आ रही है डिसकनेक्शन को या फिर मिसकम्युनिकेशन को या फिर टोटल साइलेंस है। ठीक है, दो लोगों के दरमियान में बिल्कुल खामोशी है और दोनों अपनी अपनी जगह पे जो हैं वो नाराज़गी कह लें आप या लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह लें। दोनों फरीक जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे बातचीत नहीं कर रहे, अपनी अपनी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वो बात नहीं कर रहे। एक जो है वो वैसे रेजिस्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए है। डीप पास्ट में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि पैशनेट किस्म के मैसेजेस जो हैं वो पहले एक दूसरे को एक्सचेंज होते रहे हैं डीप पास्ट में। ये 6 महीने पुरानी बात भी हो सकती है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ही खामोशी वाली है। ओके जी, रीसेंट पास्ट में वर्ल्ड का कार्ड है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये जो दो लोग हैं जो कि एक दूसरे से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, ये हो सकता है कि ये दोनों लोग जो हैं ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहते हों, किसी दूसरे मुल्क में, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, अक्रॉस द सी। ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि चूँकि पहले तो मैसेजेस इस तरह के एक दूसरे को मतलब कम्युनिकेट हुए हैं, लेकिन उसके बाद दरमियान में एक एंड आ गया, एक नया फ़ेज़ आ गया है जो कि फ़ेज़ जो है वो ये है जिसमें एक फ़रीक जो है वो बात नहीं कर रहा और दूसरा फ़रीक भी जो है वो अपनी जगह पे खामोशी से बैठा हुआ है। दोनों लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे खामोशी से बैठे हुए हैं और कोई किसी से बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अच्छा जी, थॉट प्रोसेस जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो फ़ियर के बारे में बात करता है, या ये भी हो सकता है कि
इनमें से कोई एक शख्स जो है वो किसी ख़ास किस्म की सिचुएशन में घिरा हुआ हो, और ये भी मुमकिन है कि दोनों एक दूसरे के साथ इस पोजीशन में मौजूद हों, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं और डटे हुए हैं उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है दोनों का एक दूसरे के साथ पैचअप करने का, या ये भी हो सकता है कि कोई एक इस किस्म की सिचुएशन का, कोई एक पर्सन इस किस्म की सिचुएशन का शिकार है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पर्सन जो है ये इस सिचुएशन का शिकार है और ये किसी ख़ास किस्म के प्रोसेस में से गुज़र रहा है, और दूसरा शख्स जो है वो खामोशी से इंतज़ार कर रहा है कि पहला शख्स जो है वो फ़ारिग होके फ्री हो जाए, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, तो फिर हम बातचीत करना शुरू करें या फिर हम दोबारा रिकनेक्ट हों। ओके जी, कमिंग जो फ्यूचर है उसमें टेम्परेंस का कार्ड है। मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में ये पैचअप होने का इम्कान है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, और ये टाइम जो है ये भी हो सकता है कि ये बात एंड ऑफ ईयर तक लटकती जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि दोनों फरीक जो हैं वो एक दूसरे के साथ पेशेंस के साथ जो है वो पेशेंस से काम ले, सब्र से काम ले, लेकिन जो पैचअप की सिचुएशन है ना, वो मेरे हिसाब से शायद इस साल के एंड तक जो है वो चली जाए, कुछ लोगों के लिए तो कम से कम। ओके जी, जो टॉरस जिनके साथ डील कर रहे हैं, सॉरी जेमिनी जिनके साथ डील कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ये ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कि इमोशनली तो बहुत साउंड होती है, लेकिन इनमें एक्सप्रेशन नहीं होता इनमें, और ये बात नहीं कह पाते अपनी, और इमोशंस को कंट्रोल करना इनको बहुत अच्छे से आता है। ये भी हो सकता है कि जेमिनी जो हैं वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो लिए हुए हों, और इस सूरत हाल में जो आई बिलीव कि जेमिनी जो हैं वो ये वाली सूरत हाल है कि जेमिनी खामोशी से बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि दूसरा शख्स जो है उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा शख्स जो है जिसके साथ जेमिनी डील कर रहे हैं वो किसी मामले में कुछ इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है जो कि किसी मामले में आप स्टैंड लिया हुआ है, आपने अपने लिए किसी मामले में स्टैंड लिया हुआ है और लोगों के अगेंस्ट जा रहे हो, और जेमिनी मीनवाइल जो है वो खामोशी से इंतज़ार कर रहे हैं और अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं और देख रहे हैं कि सूरत हाल किस तरह से टर्न लेती है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस में व्हील ऑफ फॉर्चून है, 2 कार्ड्स हैं जो कि जुपिटर को और सजिटेरियस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सूरत हाल बनी हुई है ये ख़त्म होने का भी टाइम जो है ये जो कुदरत जिसने जो टाइम सोचा हुआ है अप्रोप्रिएट टाइम उसमें होगा, और बिल्कुल क्योंकि 3 कार्ड्स जो हैं वो एंडिंग और ये 2 कार्ड्स जो हैं ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग को शो कर रहे हैं। सो किसी एक की ज़िंदगी में सूरत हाल इस तरह की है कि चीज़ें ख़त्म होके नया सिलसिला शुरू हो रहा है, नया सिलसिला जो है वो स्टार्ट होने का टाइम आ गया है। पेशेंस की ज़रूरत है, ये जेमिनी के लिए एडवाइस है कि पेशेंस की ज़रूरत है, और दूसरा शख्स जो है वो अपनी पूरी से लड़ाई लड़ रहा है, और ये लड़ाई जो है ये अब बिल्कुल लास्ट लेग है, इस लड़ाई की एंड पे पहुंची हुई है। सो जस्ट होल्ड ऑन जेमिनी, होल्ड ऑन टू योरसेल्फ, और आप इंतज़ार करें कि ये बस अब बातचीत जो है ये ख़त्म होने वाली है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ने वाली हैं जल्द ही। होप्स एंड फियर्स में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, रोमांटिक ऑफ़र है जो कि दी जानी है, या शायद जेमिनी जो हैं वो इस बात के इंतज़ार में हैं कि वो दें ये ऑफ़र। सन का कार्ड जो है ये टैरो में सबसे वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन टैरो,
और ये कार्ड जो है ये बताता है कि जेमिनी की खुशी जो है ना वो यहाँ इस शख्स के साथ एसोसिएटेड है। और मेरा ये ख़्याल है कि शायद समर जो है, इस साल का समर जो है वो जेमिनी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि यहाँ पे हमें टेबल पे नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो चला जाए। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मीनवाइल जो है जेमिनी को चाहिए कि वो अपने आप को लुक आफ्टर करें, ठीक है, और अपना काम जो है, जो भी अपनी ज़िंदगी में उनकी चीज़ें हैं, मसरूफियात हैं, उनको लुक आफ्टर करें, उनको देखें। इस शख्स को डिस्टर्ब ना करें फ़िलहाल, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ रहा है ना ये शख्स, इसको वो लड़ने दें आप। और आप उतनी देर, आपको जेमिनी जस्ट नीड टू वेट बेसिकली फॉर द पर्सन टू कम बैक। ये जिस भी लड़ाई के में से आपने दूसरे शख्स ने निकलना है, ठीक है, जेमिनी को उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये इंतज़ार जल्दी ख़त्म हो जाएगा, शायद एंड ऑफ दिस ईयर, या शायद कुछ लोगों के लिए उससे भी पहले समर के एंड पे भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये ख़त्म हो जाए। ओके जी, सो जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताएं कि ये कैसे आपकी ज़िंदगी में प्ले हो रही है। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मेरी रीडिंग्स जो हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं, और इसको लाइक किया करें सो दैट एक इनकरेजमेंट रहे फर्दर फ्री स्टफ अपलोड करने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सैटरडे की लाइव रीडिंग के अंदर शामिल होकर अपने पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकें। नेक्स्ट रीडिंग तक टेक केयर, बाय।